हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज महाशिवरात्रि है और आप लोग जो है पूजा पाठ करके अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप लोग ज़रूर सफल होंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं अ, मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए, तो आज का ये मैथ का पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे और इसमें हमने पार्ट वाइज डिवाइड करके रखा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे आज पार्ट वन और इसी तरह करके पार्ट वाइज हम डालेंगे पूरा का पूरा क्लास को। अब पूरा आप लोग का गणित जो है, जो 20 मार्क्स का आता है, वो आप लोग का तैयारी पूरा हो जाएगा और यहाँ 20 में से 20 आप लोग ला सकते हैं। जितना हम यहाँ पर पढ़ा देंगे उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो और यहाँ जिस चैप्टर को अभी हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ से 2 सवाल आता है हर बार। 2 सवाल यहाँ, अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे यहाँ से, तो 2 सवाल आप लोग अपना हाथ में कर लेंगे। 20 में से 2 सवाल, ठीक है। फिर आगे का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बताते जाएंगे कि कहाँ से किस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखेंगे, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चलिए, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, बिंदु। इसे इस तरह का कोई भी चीज इस तरह कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं, ठीक है, बिंदु। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ जो चित्र दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये वाला यहाँ, तो इस चित्र को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं रेखा, ठीक है। इस तरह यहाँ से इधर, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो इसको बोलते हैं रेखा। अगला सवाल पूछा है, रेखा किसके मिलने से बनता है, तो रेखा जो है बिंदुओं के मिलने से बनता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, पूछा भी गया है, ठीक है। तो मान लो एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, अगर दोनों को मिलाएंगे तो इसी से बन जाएगा रेखा, और इसको इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इधर इसको भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगला है, रेखाखंड किसका भाग है, तो रेखा का ही टुकड़ा जो है, मान लो इतना बड़ा रेखा था, यहाँ टुकड़ा कर दिए और यहाँ टुकड़ा कर दिए, तो अब यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड, ठीक है। रेखा खंड, रेखा को खंड कर दें, टुकड़ा कर दें, तो ये किसका भाग हो गया, रेखा का ही भाग है, रेखा खंड, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। पुस्तक का किनारा पुस्तक का किनारा जो है ये किस आकार का होता है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, कि पुस्तक का किनारा तो रेखाखंड का है, ठीक है। पुस्तक का किनारा हो गया, दरवाजा का किनारा हो गया, ये सब जो है वो रेखाखंड का उदाहरण है। एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। मान लो यहाँ इस बिंदु से प्रारंभ हुआ और कहाँ तक जाएगा नहीं पता है, अनंत तक, यानी जिसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग किरण। क्या बोलते हैं, किरण। जैसे टॉर्च का लाइट, टॉर्च मान लो यहाँ से हम लोग जलाते हैं, खुले आसमान में जलाएंगे तो कहाँ तक जाएगा नहीं पता है, लेकिन कहाँ से जला हुआ है, निकला हुआ है, वो पता होता है, ठीक है। तो ये किरण का उदाहरण है। अगला है, यहाँ से भी सवाल पूछता है, ठीक है। रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, तो मैंने बताया था, मान लो इतना बड़ा रेखा है, यहाँ काट देंगे, यहाँ काट देंगे, तो यहाँ वाला जो बीच वाला है, इसको बोलते हैं रेखाखंड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड। तो किसमें, इसमें कितना अंत बिंदु हो जाएगा, तो यहाँ काट दिए तो यहाँ अंत बिंदु एक हो गया, और यहाँ काट दिए तो यहाँ एक अंत बिंदु हो गया, तो कितना अंत बिंदु हो गया, 2 अंत बिंदु, ठीक है। यहाँ पर अंत बिंदु, यहाँ पर काट दिए तो यहाँ अंत हो जाएगा ना, और यहाँ पर अंत बिंदु, तो यहाँ पर कितने अंत बिंदु हो जाएंगे, 2 अंत बिंदु, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। एक रोशनी की ज्यामितीय भाषा को मैं क्या बोलते हैं, तो एक रोशनी, अभी मैंने बताया ना, कोई भी रोशनी, टॉर्च का लाइट, सूर्य का प्रकाश, तो कोई रोशनी जो है किसका उदाहरण हो जाता है, अगर ज्यामितीय भाषा में बात करें तो एक किरण का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, ये जो फिगर है यहाँ पर, ये जो आकृति देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसका उदाहरण है, तो ये है रेखाखंड, क्योंकि यहाँ टुकड़ा किया गया है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। और पहले वाला जो दिखाए थे, वो किसका किसका था, वो रेखा का था, क्योंकि यहाँ टुकड़ा नहीं किया गया, इसको इधर एरो का साइन यानी तीर का साइन का, मतलब इधर भी ये कहाँ तक जाएगा नहीं पता है, इधर भी कहाँ तक जाएगा नहीं पता है, यानी अनंत अनंत तक जा सकता है, लेकिन इसके टुकड़ा कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड, ठीक है।
चलिए, तो ये जो आकृति दिखाई दे रहा था, ये क्या था? रेखाखंड। अगला सवाल देखेंगे, आकृति को क्या कहते हैं? तो ये जो आकृति यहाँ से यहाँ तक गया है और इधर इस तरह एरो का साइन लगा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया इसको क्या कहते हैं? किरण। क्योंकि जहाँ से निकला है वो तो पता है, और कहाँ तक जाएगा, ये एरो का साइन मतलब ये इधर कहाँ तक जाएगा नहीं पता है, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? किरण। चलिए अगला सवाल है, रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो अभी मैंने बताया था रेखा रेखा जो है इस तरह होता है, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, कहाँ तक जाएगा नहीं पता है, इधर भी कहाँ तक जाएगा नहीं पता है, इधर भी कहाँ तक जाएगा नहीं पता है, अनफाइनाइट बोलते हैं हम लोग। अनफाइनाइट मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है? तो रेखा में कितने अंत बिंदु हो जाते हैं? एक भी नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक भी नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है? तो अगर दूसरा शब्द में लिखा रहेगा तो अनंत, ठीक है? तो कितने अंत बिंदु होते हैं? एक भी नहीं, शून्य भी लिखा जा सकता है, शून्य मतलब जीरो, ठीक है? क्योंकि इसमें इसमें कहाँ तक अंत अंत ही नहीं पता है इसका, ठीक है? इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो किरण में मैंने बताया यहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाएगा नहीं पता है, पर जहाँ से जाएगा वहां तो बिंदु पता है ना, अंतिम बिंदु। तो इसमें कितने अंत बिंदु हो जाते हैं? एक। यहाँ से निकला है वहां बिंदु पता है, जहाँ तक जाएगा वो नहीं पता है, लेकिन तो पूछा गया है कितने अंत बिंदु होते हैं, तो यहाँ एक ही अंत बिंदु हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखेंगे, एक वर्ग में रेखाखंड की संख्या कितनी होती है? तो वर्ग जो होता है, मैंने 2D 3D पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं, तो वर्ग इस तरह होता है, ठीक है? तो वर्ग ये है, और इसको अच्छे से छाप दे रहे हैं, ये रहा वर्ग, ठीक है? तो बताएंगे इसमें कितने कितने रेखाखंड है? तो एक रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक, एक, दो, तीन, चार, कितना हो जाएगा? चार। अगला है आयत। आयत भी इस तरह होता है आयत, इसमें भी कितना रेखाखंड हो जाएंगे? एक, दो, तीन, चार, इसमें भी हो जाएगा चार, ठीक है? कितने? चार। अगला है एक त्रिभुज में, तो त्रिभुज किस तरह होता है वो भी दिखा दे रहे हैं। त्रिभुज होता है इस तरह, तो इसमें कितने रेखाखंड हो जाएंगे? तो यहाँ से यहाँ तक एक, दो, तीन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीन। चलिए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीन। एक स्टार में कितने रेखाखंड की संख्या होती है? तो स्टार आप लोग देखे होंगे ना, इस तरह स्टार बनाते हैं, तो बताएंगे इसमें कितने होते हैं? तो काउंट करेंगे तो एक, दो, दो, तीन, चार, पाँच, और कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैसे तो, और ऐसे टुकड़ा टुकड़ा करके गिनेंगे तो इसका हो जाएगा रेखाखंड, ठीक है? तो इसका आठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आठ। एक, दो, दो, तीन, चार, आप लोग को छाप के दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इतना काउंट करेंगे तो 15 हो जाता है छोटा छोटा, लेकिन ये हम लोग को कम से कम बताना है, तो कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, बड़ा सा काउंट करके दिखा देते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, इसके बाद छः, आप लोग याद रखना है इसका आठ होता है, ठीक है? ये तो आंसर की में देख सकते हैं, आंसर में आप लोग देख सकते हैं, 16 नंबर का है ना। आठ नहीं, 10 है, 10, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 10। चलिए अगला सवाल देखेंगे, वह कौन जिसका कोण 90 डिग्री से कम है? तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा हम समझा दे रहे हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री, और 90 डिग्री से इधर कम, इधर कम, और इधर 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से अधिक। तो कम इधर रहेगा तो उसको बोलते हैं न्यून कोण, और जो 90 डिग्री रहेगा उसको बोलते हैं सम कोण, ठीक है? और 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा उसको बोलते हैं अधिक कोण।
तो इतना आप लोग को पता हो गया कि 90 डिग्री रहेगा तो समकोण, 90 डिग्री से अधिक रहेगा तो अधिक कोण, ठीक है। और अगर 90 डिग्री से कम रहेगा तो न्यून कोण। तो सवाल पूछा है 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम क्या हो जाएगा, न्यून कोण। अगला सवाल पूछा है जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो, तो अधिक हो तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण। और अगला सवाल देखेंगे जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, तो अभी मैंने बताया 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, समकोण। चलिए अंतिम सवाल है ये ना इस चैप्टर का। कहा है जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है तो वो कौन सा कोण बनाती है। तो मान लो एक रेखा ऐसा आया और एक रेखा ऐसे गया, तो एक दूसरे को यहाँ पर जो काटती है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है सिंपल सा, ठीक है। जब एक सीधा रेखा जब एक सीधा रेखा पर एक लंबवत सीधा रेखा यहाँ पर गिरेगा तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री को समकोण क्या बोलेंगे, समकोण, ऑप्शन नंबर। तो ये आपने देखा पार्ट वन पार्ट टू करके मैंने डिवाइड किया हुआ है गणित को। तो पार्ट वन में हमने देखा कि पूरा का पूरा जो है यहाँ से 2 सवाल आएगा आप लोग का, बार बार बता रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर अंतिम में सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग जरूर सफल होंगे और जरूर आप लोग अच्छे स्कूल में अपना नाम जो है मेरिट लिस्ट में आप लोग लाएंगे। इस तरह मेहनत करते रहना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, जोहार।